नमस्कार दोस्तों। जो काफ़ी टाइम से वेट था सेबी का नया सर्कुलर का वो फाइनली आ चुका है। यहाँ पे पहले पूछा गया था कि आपका यहाँ पे फीडबैक क्या रहेगा, आपका सजेशन। पर देखेंगे तो यहाँ पे कोई भी जो भी लोगों ने सजेशन दिया उसको यहाँ पे कोई भी काउंट नहीं किया गया और उनको जो करना था वही किया गया है। उनका यहाँ पे मेन मकसद यही है कि रिटेलर को हाँ यहाँ पे कम लॉस हो। पर मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि जो हिसाब से यहाँ पे नए रेगुलेशन रूल्स आ रहे हैं वहाँ पे रिटेलर को यहाँ पे कोई भी लॉस में रिकवरी या तो लॉस से प्रॉफिटेबल होगा, ऐसा कुछ अभी दिख नहीं रहा है। क्योंकि यहाँ पे जो मेन इंटेंस उनका है कि कैपिटल बढ़ाना, कैपिटल बढ़ाने से यहाँ पे ऐसा कोई नहीं होगा, क्योंकि जो लोग ट्रेड करते हैं वो तो ट्रेड करते ही रहेंगे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। तो पहले यहाँ पे देखना है हमें कि हमारे लिए कौन सा इम्पोर्टेंट है। तो पहले नीचे यहाँ पे जाएंगे, सेकंड से हमारा स्टार्ट होता है, जैसे कि अपफ्रंट कलेक्शन ऑफ ऑप्शन प्रीमियम। यहाँ पे इनका व्यू क्या क्यों था कि इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी अंडर इंट्राडे लिवरेज, यानी कि कोई जो ब्रोकर्स लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि बड़े लोगों को वहाँ पे लिवरेज अभी भी देते हैं, और उस बेस पे यहाँ पे उनको कहा जाता है कि आपको अपफ्रंट मार्जिन लेना पड़ेगा। जैसे अगर हम छोटे रिटेल ट्रेडर है, हमें तो क्या है कि अगर मेरे पास 10,000 है तो ही मुझे वो लोग बाय करने देते हैं कोई भी ऑप्शन। तो सिमिलर आपको वहाँ पे भी वैसा ही रहेगा कि जो बड़े ट्रेडर है अगर उनको वहाँ पे 1,000 करोड़ का चाहिए ऑप्शन बाय करना है तो उनको पहले 1,000 करोड़ होना चाहिए अकाउंट में तो ही होगा। तो ये अपफ्रंट मार्जिन का हम जैसे छोटे रिटेलर को यहाँ पे कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं बताया गया कि एक्स्ट्रा मार्जिन लगेगा, क्योंकि कई जो सोशल मीडिया में बता रहे हैं कि आपका जैसे 10,000 का ऑप्शन है आपसे 12,000 लिया जाएगा। वैसा कभी भी नहीं होता है, क्योंकि जो आपका प्राइस प्रीमियम है वही आपको मैक्सिमम देना होता है। सेकंड आते हैं यहाँ पे कि रिमूवल ऑफ कैलेंडर स्प्रेड। तो ये चीज क्या है कि जैसे कि समझो कि ये हमारा वीक चल रहा है, कल एक्सपायरी है 3 अक्टूबर की। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि उसको हेज करके चलते हैं। जैसे 3 अक्टूबर का हमने सेल कर दिया और बाय कर लिया हमने नेक्स्ट एक्सपायरी यानी कि 10 अक्टूबर का। तो उसमें जो मार्जिन बेनिफिट मिलता था, तो यहाँ पे इनका क्या है कि उनका ये जो एक्सप्लेनेशन है वो है कि जो हमारा करंट वीक का एक्सपायरी का जो प्राइस होता है वो गामा की वजह से जिस हिसाब से बढ़ता है, हमारा नेक्स्ट वीक का ऐसा नहीं बढ़ता है। तो वहाँ पे क्या होता है, जो भी मार्जिन बेनिफिट के लिए मार्जिन दिया गया था वहाँ पे मैक्सिमम रिस्क भी हो सकता है करंट एक्सपायरी का। तो यहाँ पे ये लोग कहते हैं कि अगर आपको मार्जिन बेनिफिट लेना है तो और ये हेज करना है तो सेम एक्सपायरी का करना पड़ेगा। तो 3 अक्टूबर का आप बाय करो, 3 अक्टूबर का आप सेल करो। तो क्या होगा कि अगर मूवमेंट आया तो दोनों में मूवमेंट आएगा, तो आप दोनों में आप सेव हो सकते हो। ये एक चीज़ अच्छी है। पर कुछ बड़े ट्रेडर भी करते हैं, जैसे मैं भी कई बार करता हूँ कि इस कैलेंडर स्प्रेड बनाता हूँ, अभी का बाय करके मंथली का बाय करके मैं वीकली का सेल करता हूँ। तो ये थोड़ा इम्पैक्ट होगा, पर छोटे जो ट्रेडर है उनको कोई इतना फर्क इसमें नहीं पड़ने वाला है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट इंट्राडे मॉनिटरिंग ऑफ पोजीशन लिमिट। पहले क्या था कि यहाँ पे जो पोजीशन की साइज था, लिमिटिंग था, मॉनिटरिंग वो करते थे यहाँ पे एंड ऑफ द डे। तो अभी उन्होंने क्या किया है कि अभी ये लोग ड्यूरिंग द इंट्राडे भी करेंगे। यानी कि कोई भी स्ट्राइक में यहाँ पे एक्सपोजर ज़्यादा हो गया तो वहाँ पे वो लोग ये कंट्रोल करना चाहेंगे। अगर मैं इसको रीड करूँ, द पोजीशन लिमिट फॉर इंडेक्स डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट एज स्पेसिफिक बाय द सेबी फ्रॉम द टाइम टू टाइम आर बीइंग मॉनिटर्ड बाय द स्टॉक एक्सचेंज। Particularly amidst the large volume of the trading on expiry day, there is a possibility of undetected intraday position beyond the permissible limits during the course of the day. To address the aforesaid risk of the position created beyond permissible limit, it has been decided that existing position limits for the equity index derivative shall henceforth also be monitored। जो आप अगर जीरोधा करते हो तो आपको पता होगा कि कुछ स्ट्राइक को वहां पे आप ट्रेड नहीं कर सकते हो। वो यहाँ पे वो लोग जो क्या करते थे कि दिन के दौरान पहले ही आपको बता देते इतने स्ट्राइक में आप ट्रेड कर सकते हो। तो ये अभी आप इंट्राडे में भी हो सकता है, अगर कोई भी एक स्ट्राइक पे ज़्यादा पोजीशन बन रही है तो वहाँ पे ये लिमिट हो सकता है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट साइज। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पे हमारा यहाँ पे जो एक तो प्रॉफिट है, लॉस है, जो भी है सब यहाँ ही से डिसाइड होगा। क्योंकि अगर कोई अभी जो छोटा ट्रेडर है वो 1 लाख के अंदर वहाँ पे ऑप्शन सेल कर रहा था, अब इसको क्या हो जाएगा कि थोड़ा पैसा ज़्यादा देना पड़ेगा। यहाँ पे उनका क्या है कि 15 से 20 लाख का, जैसे ये देखोगे
तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया है कि shall be the fixed in such manner that the contract value of the derivatives on the day of review is within 15 to 20 लाख। अभी जो प्राइस है क्या है, तो अगर मैं सिंपल कैलकुलेशन के साथ बताऊं, अभी आपका प्राइस निफ्टी का जो है 25,800 है, 25 क्वांटिटी है, तो 6,45,000 अभी आपका यहाँ पे प्राइस चल रहा है। तो ये क्या कर रहा है कि इसका कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 15 से 20 लाख होना चाहिए। अगर ये 3 टाइम करते हैं तो आपका जो होना चाहिए 75। तो अगर मैं 75 करता हूँ यहाँ पे 25,800, तो 19,35,000 ये यहाँ पे पहुंच जाता है। तो मेरा एक्सपेक्टेशन क्या है कि यहाँ पे ये लोग स्टार्टिंग करेंगे इस हिसाब से कि 50 क्वांटिटी रखेंगे और 13 लाख के आसपास इसका रहेगा। जैसे सेम रहेगा हमारा बैंक निफ्टी, इसमें अगर 30 क्वांटिटी कर देते हो तो ये हो जाता है 16 लाख के आसपास। तो ये इसी रेंज के अंदर आ जाएगा। तो ये अभी के हिसाब से मेरा कैलकुलेशन है। देखते हैं आगे एनएससी क्या करता है और बीएससी, क्योंकि उन्होंने उनके ऊपर दिया हुआ है कि आप डिसाइड करो। तो वो हमें देखना पड़ेगा कि वो डिसाइड करके क्या आता है, फर्दर अपडेट इसके ऊपर। तो इसमें क्या होगा कि जो अगर आप सेल करते हो तो पहले आपको कितना यहाँ पे देना पड़ता था। अगर हेज के साथ करते थे तो आपको 50,000 के आसपास था। अब ये हो जाएगा 1,20 या 1.5 लाख के आसपास हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे मोर देन 3 लॉट ट्रेड करते थे तो आपको इतना कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। जो लोग सीखने के लिए एक लॉट से ट्रेड करते थे उनको यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है। तो वो क्या होगा, फोर्सफुली वो अब यहाँ पे बाय में चले जाएंगे। सिमिलर क्या होगा बाय ऑप्शन के लिए। बाय में क्या होगा कि पहले अगर कोई सीखना चाहता था, अगर 100 का प्रीमियम लिया उसने, 25 का लॉट था, तो 2,500 में वो उसको ट्रेड कर सकता था। अब क्या हो गया, उसको 75 क्वांटिटी से करना पड़ेगा। पर अभी मार्केट में लोग ये नहीं बता रहे कि जैसे ही आपका लॉट साइज इंक्रीज होगा प्रीमियम रिड्यूस होगा। तो मैं यही मान के चल रहा हूँ कि अभी जितना प्रीमियम है वही देना पड़ेगा, प्लस माइनस रह सकता है 1,000 2,000। पर ऐसा नहीं है कि अभी आप जो 2,500 देते थे वो आपको वहां पे सीधा 7,500 देना पड़ेगा, ऐसा नहीं होगा। तो मेरा कैलकुलेशन के हिसाब से क्या है कि यहाँ पे प्रीमियम भी कम होंगे। उसका एग्जाम्पल अगर आपको देखना है तो कंपेयर करना मिड कैप का और साथ में निफ्टी का, आपको पता चल जाएगा। अगर 25 का साइज है और 50 का साइज है तो वहां पे क्या डिफरेंट आता है वो समझ सकते हो। आ, एक काम करते हैं, एग्जाम्पल के लिए देख ही लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम पहले क्या करते हैं, निफ्टी का मैं आपको बताता हूँ। 25 का लॉट है, एट द मनी का प्राइस का अभी प्रीमियम क्या चल रहा है 82 एंड 61। भी एक नेक्स्ट एक्सपायरी है, हम इसको क्या करते हैं समझने के लिए मंथली का ले लेते हैं, आरा इजी हो जाएगा। अभी हमारा जो चल रहा है 300 के आसपास चल रहा है। सीधा जाएंगे मिड कैप निफ्टी में, जिसका इसका डबल साइज है। इसको हम करेंगे मंथली का। ओके, तो यहाँ पे आपको प्रीमियम में पता चला कि अभी ये जो प्रीमियम चल रहा है इसका 3 दिन है, उसके वजह से तो प्रीमियम में देखे तो क्या फर्क पड़ा, कुछ फर्क पड़ा नहीं पड़ा। क्योंकि जब भी इंक्रीज होता है लॉट साइज आपका प्रीमियम वहां पे कम होता है। वही मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब भी लॉट साइज बढ़ेगा प्रीमियम कम होगा, तो आपको जो अभी पेमेंट कर रहे हो वही आपको देना पड़ेगा। आगे चलते हैं, समझते हैं कि और क्या यहाँ पे हो सकता है। फिर आता है हमारा रेशनलाइजेशन ऑफ वीकली इंडेक्स डेरिवेटिव प्रोडक्ट। ये एक अच्छी चीज भी है, ऑप्शन सेलर के लिए बुरी चीज भी है। कि इन्होंने क्या किया है कि जो हमारा डेली एक्सपायरी था उन्होंने बोला है कि और जो एक्सचेंज है वो एक ही कर पाएगा एक्सपायरी। तो यहाँ पे एक्सपायरी डेट ट्रेडिंग इन इंडेक्स ऑप्शन एट द टाइम व्हेन द ऑप्शन प्रीमियम आर लो इज लार्जली स्पेक्युलेटिव। डिफरेंट स्टॉक एक्सचेंज ऑफर शॉर्ट टेंशन ऑफ ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट ऑन इंडाइसेस विच एक्सपायरी ऑन द एवरी डे ऑफ द वीक। तो इन्होंने यहाँ पे किया है कि एक इंडेक्स का एक्सपायरी होगा पर एक्सचेंज के हिसाब से, और ये होगा नवंबर 20 से। इन्होंने बोला है दिस मेजर शैल बी इफेक्टिव फ्रॉम द नवंबर। तो अभी जो जर्नलिस्ट ट्रेड है उनके पास अभी भी है 50 दिन, जो भी करना है, जो भी ट्रेड में ले कमाना है कमा सकते हैं। उसके बाद में ये हो सकता है कि एक सेंसेक्स का एक्सपायरी होगा वीकली, और पॉसिबल है कि बैंक निफ्टी का एक्सपायरी होगा और निफ्टी मंथली एक्सपायरी होगा। उस हिसाब से यहाँ पे हो सकता है। तो अभी आपको वीक में 2 एक्सपायरी मिलेगा, एक बीएससी का मिलेगा और एक एनएससी का मिलेगा। फिर आता है इंक्रीज इन टेल रिस्क कवरेज ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी।
तो यहाँ पे एक सजेशन उन्होंने दिया गया है कि 2% ऑफ शॉर्ट ऑप्शन, कि अगर आप यहाँ पे शॉर्ट करते हो तो आपको 2% ज़्यादा यहाँ पे देना पड़ेगा। यहाँ पे डिटेल में समझते हैं। लिव इट इन द व्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट tail raise outside this scanning raise on the day of option contract expiry give the highlighted speculative activity around option position and the attendant raise. It has been decided to increase the tail risk coverage by लेविंग एन एडिशनल मार्जिन ऑफ 2%। तो आपका जो मार्जिन रहता है उसके ऊपर 2% ज़्यादा देना पड़ेगा। तो जो लास्ट डे एक्सपायर रहता है उस दिन आपको थोड़ा ज़्यादा मार्जिन देना पड़ेगा। सिमिलर जैसे अगर आप स्टॉक करते हो, स्टॉक फ्यूचर अगर आपके पास एट द मनी है, तो लास्ट 4 दिन जो एक्सपायरी होता है उसमें धीरे धीरे करके बढ़ता है, 25% होता है, 50% होता है, फिर 100% होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये लोग 2% यहाँ पे आपका मार्जिन बढ़ाने वाले हैं। तो ऑप्शन बायर को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उसमें। तो ये जो पूरा हमने अभी डिस्कस किया उसका डेट यहाँ पे जो इफेक्टिव फॉर्म है वो बताया गया है कि अपफ्रंट कलेक्शन आएगा नेक्स्ट ईयर फेब्रुआरी से आएगा, रिमूवल ऑफ कैलेंडर स्प्रेड नेक्स्ट ईयर फेब्रुआरी से आएगा, इंट्राडे मॉनिटरिंग नेक्स्ट ईयर अप्रैल से आएगा, अभी भी काफ़ी टाइम है, 6 महीने के आसपास। कॉन्ट्रैक्ट साइज आएगा नवंबर, बहुत ही इमीजिएटली आ जाएगा। रेशनलाइजेशन ऑफ वीकली इंडेक्स डेरिवेटिव प्रोडक्ट ये भी नवंबर से है। इंक्रीज जो मार्जिन होगा वो भी नवंबर से है। तो कह सकते हैं कि हाँ बहुत ही स्पीड यहाँ पे इमीडिएट एक्शन भी आने वाला है जो साइज का है और एक्सपायरी का, तो वो एक अच्छा कह सकते हैं। पर हम जैसे छोटे ट्रेडर के लिए कोई इसमें ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो बहुत कुछ टेंशन मत करना, जो भी हो रहा है होगा, और कुछ भी नया अपडेट होगा जैसे ही आएगा मैं आपके साथ शेयर करूंगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।